हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, आपके सामने देख ही रहे होगे आप। रियल नंबर्स पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर 1। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं बच्चा। देखो, पहले हमारा पढ़ने का मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। तो हम क्या होगा पढ़ने का पैटर्न, पहले हम क्या करेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करने वाले हैं बच्चा, हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे। जो भी हमारा कंसेप्ट होगा चैप्टर का वो ओवरऑल करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर के एनसीईआरटी करेंगे हम। क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के बाद करेंगे एग्जाम्पलर प्लस आर डी शर्मा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपके एग्जाम्पल बुक और आर डी शर्मा दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो हम पहले करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे। थोड़ा जब हमारी एनसीईआरटी लगभग कवर होने, हमें लगेगा कि एनसीईआरटी हमारी कवर हो रही है, उसके बाद हम ये वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो तीनों चीजों को लेते हुए, ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो बात करते हैं हम चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रियल नंबर्स चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो चैप्टर को करने से पहले क्या है कि हमें किसी चीज कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे नंबर्स के बारे में, किसी और नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार नंबर है क्या। तो सबसे पहले मुझे एक बात, आपको ये तो पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स करते हो। इस चैप्टर में हमें बात करनी है प्राइम नंबर्स की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे बच्चा जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं ना। दो फैक्टर होते हैं, जिसके कितने फैक्टर्स होंगे, टू फैक्टर्स होंगे। और मेरे ख्याल से आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो पता ही होगा, टू फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नहीं पता तो बता देते हैं। तो प्राइम, इससे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर क्या है। तो हमारे पास दो टर्म होती है बच्चा, एक तो फैक्टर्स, एक मल्टीपल्स। एक मल्टीपल्स है ना, दो टर्म होती है, एक तो फैक्टर्स है, एक मल्टीपल्स है। देखो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है। देखो, मल्टीपल्स तो सिंपल ही है, जो भी उस नंबर के टेबल में आएगा, जैसे कोई भी नंबर है उस नंबर के टेबल में जो भी चीज आएगी वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं 8 के मल्टीपल्स की, तो क्या होगा, वो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, और सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब एक नंबर्स के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं ना, एक नंबर सो ऑन, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फैक्टर्स मल्टीपल समझ में आ गए कि सिंपल सी बात है भाई, जो उस नंबर के टेबल में आता होगा वो। तो फैक्टर्स क्या होता है सर, फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, बोलो बच्चों। तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स होंगे जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जिस जिस नंबर से वो नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वही मेरा क्या बन जाएगा बच्चा, फैक्टर बन जाएगा। कैसे सर, जैसे मान लो मैं लेता हूं 4, तो 4 के फैक्टर्स करूं, तो एक तो 1 तो फैक्टर्स का होना ही होना है। दूसरा किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाए, ठीक है सर। 2 से होगा, बिल्कुल होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। और 4 से होगा, हाँ, तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। अब लेट से आगे समझ लो, मान लो मैं ले लेता हूँ 12, तो 12 का क्या क्या होगा बच्चा, 1 तो सबका होता है। फिर 2 से जाएगा, हाँ सर। 3 से, हाँ सर। 4 से, बिल्कुल। 5 से, नहीं। तो 5 इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। 6 होगा, हाँ होगा। 8 होगा, 9, 10, 11, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 12। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, ऐसे आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हो कि भाई वो फैक्टर्स जो इस नंबर को डिवाइड करता है ना। तो फैक्टर्स वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर पाए पूरी तरीके से, रिमाइंडर 0 आए, वही नंबर उसके क्या बन जाते हैं,
फैक्टर बन जाते हैं। मल्टीपल तो सिंपल सी बात है, जो भी नंबर उसके टेबल में आएगा, है ना, या जिसको भी वो डिवाइड, हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस भी नंबर को वो नंबर, हमारा जो गिवन नंबर है वो डिवाइड कर देगा, वो नंबर क्या बन जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको समझ में आ गए? बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है सर, तो इनको थोड़ा साइड। तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम चीजें कर पाएंगे। इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की बच्चा। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर बताए मैंने? कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। क्या होंगे? दो फैक्टर। और सर दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो बच्चा वन होगा, एक तो ध्यान रखना, एक तो वन होगा और खुद दूसरा वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ। कैसे? नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जैसे 11, तो 11 का एक फैक्टर क्या है? 1। दूसरा क्या होगा? 11। इनके अलावा कोई फैक्टर है? नहीं है। और कोई नंबर से 2, 2 के कौन सा फैक्टर होगा? 1। दूसरा फैक्टर 2। और कोई फैक्टर है? नहीं। 3, कोई ऐसा है? 1 और 3। यानी सब नंबर के कितने कितने फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स है। यानी जिस भी नंबर के दो फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर कौन कौन से? वन, एक तो वन होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ऐसा कोई भी नंबर हमारा क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको प्राइम नंबर्स के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। अब प्राइम नंबर्स अगर मैं लिखने शुरू करूं, तो वन क्या प्राइम, वन प्राइम नंबर है? हाँ सर प्राइम है, क्योंकि एक ही फैक्टर। नहीं बच्चा, प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके, मैंने क्या कहा, ऐसे नंबर के जो जिसके दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। क्या वन के दो फैक्टर है? नहीं, वन का एक ही फैक्टर हो। तो ये वन प्राइम नंबर है? नहीं। ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते, तो और कौन सा हो सकता है? 2 होगा, 3 भी होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 नहीं, 11 होगा, फिर 13, फिर 17, 17 के बाद क्या होगा? 23, 19 भी होगा, 19 और फिर 23। ये तीनों नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सो ऑन प्राइम नंबर्स क्या करते चले जाओगे, ऐड करते सीखते चले जाओगे। कम से कम आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बात कर, देखो 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में कुछ या नहीं? यानी हमें ये पता है ना, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके पीछे 0, 2 या कोई भी नंबर ऐसा जो 2 से डिविजिबल हो, जिसके पीछे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 8 आए, है ना, 6 आए, वो कोई भी नंबर क्या हो सकता है? प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है सर, अब ये बात समझ में आई? तो 2 एकलौता ऐसा नंबर है, इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होगा जो हमारा क्या हो? प्राइम हो। यानी 2 सबसे छोटा भी है और एकलौता ऐसा इवन नंबर है जो क्या ऐसा नंबर होगा जो प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे ऑड नंबर्स है जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? प्राइम नंबर्स बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर, तो प्राइम नंबर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स। क्या पता होना चाहिए बच्चा? कंपोजिट नंबर। धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड से हम नहीं पढ़ेंगे, आराम से स्लोली स्लोली करेंगे, जिससे कि हर किसी को चीजें समझ में आ जाए। कंपोजिट हो सकता है कुछ बच्चों को चीजें पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी तो बताना हमारा काम है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या है बच्चा? देखो, अब बात करता हूं मैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए? अब दो फैक्टर वाले प्राइम नंबर, तो इसका मतलब जिनके भी 3 और मोर फैक्टर्स होंगे, 3 और मोर फैक्टर्स होंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा? मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सीधी सी बात है कि भाई कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स कितने हो? 3 या उससे ज्यादा होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिया 4, 4 का फैक्टर 1 बिल्कुल, 2 बिल्कुल, और खुद 4 भी है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर। तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 4 कंपोजिट भी है, और ध्यान रखना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी यही है, स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर भी यही है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के थ्रू वो निकाला। अब देखो जब क्वेश्चंस कराएंगे जब आएगा। तो 4 ये भी हो गया, और ये भी ध्यान रखना ये मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, 4 के अलावा कोई और 6, 1, 2 और 3। तो इसके भी कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। प्राइम नंबर्स, जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, वो 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो खुद, एक तो 1 होता है, और एक नंबर अपने आप होता है। दूसरा फैक्टर कंपोजिट नंबर्स है, जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, और वो नंबर कौन से होंगे, स्मॉल। इसके बाद मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है सर, अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। फैक्टर्स कौन सा नंबर, जो जो उस नंबर को डिवाइड, यानी अगर मैं पूछूं कि भाई 6 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आप लिखोगे सर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। मैं आपसे बोलूं कि सर 20 के फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, 1 होगा, 2 होगा, 5, 10 और लास्ट क्या होगा, 10 के बाद कुछ और नंबर, सीधा 20 होगा, है ना। 12 के फैक्टर्स बताऊं तो क्या होगा, बता दोगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 एंड 12। और कोई मिस तो नहीं किया, यस मिस कर दिया मैंने, 4। ठीक है, 4 भी तो होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये तो फिर अगर अब मैं पूछूं किसी क्वेश्चन के भाई 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4, 8, 12, 16 और सो ऑन, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। सर 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 16, 24 और सो ऑन चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं कि हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमसे बोला जाता है हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देख रहे हो दोनों चीजें जुड़ी ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, अब देखो फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया आपको, प्राइम भी मैंने बता दिया, तो दोनों के तो सारे के सारे वो प्राइम नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 144, क्या 144। तो अगर मैं इसका लूं तो मैं क्या करूंगा बच्चा, 2 से डिवाइड, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो हमेशा वो नंबर 2 से डिवाइड होने ही होना है। तो 2, 7, 2, फिर 2 से जाएगा, हाँ सर, 2, 3, 6, 2 से फिर 1 और 8, फिर 2 से 9। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाता, तो 3, 3 जा 9 और 1। तो अगर मैं बात करूं 144 के प्राइम फैक्टर्स की, तो क्या हुआ, 2 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो ये हो गए 144 के प्राइम फैक्टर। यानी वो प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर के वो प्राइम नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी सीखा होगा, 9th में भी आपने किया होगा, आप करते ही आ रहे होगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल समझ में कि भाई वो प्राइम नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स में आ जाएंगे। हम हमेशा चेक कैसे, सिर्फ यहां क्या लेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो सर ये तो आगे बात समझ में, नेक्स्ट करें, आगे चले। ठीक है, जब ये बात समझ में आई गई, तो मैं अगर को बोलूं कि भाई हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 360 का, किसका, तो कैसे करेंगे हम लेंगे 2। अब कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, जब प्राइम फैक्टर, तो बच्चा आप लोग ना ऐसे डिवाइड करते हो, ऐसे करोगे तो पेपर हो गया, नहीं, आपको यही करना है। तरीका मैं बता, देखो दिमाग में ही करने की कोशिश करनी है, हमें नहीं ले। 2 से 3 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2 लिखा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। और 1 कहां जाता है, यहां, तो 2 8 जा 16 और 0 का 0, ऐसे ही फिर 2 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, और 1 और 0 45, फिर 3 से
3 वन जा 3, और 1 और 5, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा और 5 का, इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बच्चे जब हम पढ़ाते रहते हैं तो देखा बच्चे डिवाइड करने चले जाते हैं, तो ये नहीं करना, हमें इस प्रोसेस को लेके आना है, इसी प्रोसेस से, और ये ऐसे नहीं एक दिन में आ जाएगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो आप आ जाएगा। जैसे 156 का मुझे करना है, तो क्या करेंगे हम, 2 से, 2 7 जा 14, 1 और 6 तो 2 8 जा, फिर 2 से, 2 3 जा 6, और फिर 2 9 जा, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 तो प्राइम नंबर खुद ही है, तो प्राइम नंबर हो खत्म। तो मैं लिखूंगा कि भाई 156 का प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आसान है बिल्कुल। सिंपली सिर्फ क्या करना है, हमें इस नंबर को जब हम ऐसे लिखते थे, अब ऐसे डिवाइड करते चले जाना। अब सर हमें पता कैसे लगेगा, तो वो उसके लिए तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप कहोगे, कमेंट में लिखोगे, तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे ये होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चले, आगे क्वेश्चंस करें। चलो, आपके एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है कि भाई क्या बताना है मुझे, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। क्या बताना है? प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है मेरे पास में, 140। तो हम क्या करेंगे, 2 से, 2 7 जा, 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10, फिर 5 से 7, और 7 से 1। ये तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हो गया। 156 के जस्ट अभी पीछे करके दिखाएं आपको। चलो हम बड़े बड़े नंबर कर लेते हैं ना, आप छोटे वाले आप कर लेना। 7429, देख रहे हो, 7429। बच्चा ये जो नंबर है ना, ये एक ऐसा बड़ा नंबर है, क्योंकि हम कैसे ट्राई करेंगे, हम देखो, मैं समझा दो, अगर मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे अगर नहीं पता कि किससे, तो मैं करूंगा 2 से, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 नंबर है, 3 से सिंपली क्या करना है, मुझे डिवाइड देके देख लेना है, सॉरी ऐड करके देखना है। 7 4 11, 11 और 2 7 4 11 2 13, 13 और 9, 9 तो कट जाएगा क्या, 13 जो बचा वो कट रहा है, नहीं कट रहा है। या सारे नंबर्स को ऐड करेंगे हम, 13 और 9 22, 22 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा। 5 से तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 5 से कौन सा जाएगा, जिसके पीछे 0 और 5 हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा। तो 7 से ट्राई करते, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, नहीं जा रहा, बच गया, नहीं जा रहा। ठीक है, इसके बाद 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11। 11 के लिए क्या करना है आपको, ऑड प्लेसेस को ऐड करना है। 9 और 4 13, और 7 और 2 9। तो 13 और 13 में से कितना गया, 9, तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। तो ये भी क्योंकि वो जाएगा जब हम ऑड, 11 का रूल ये कहता है कि जब हम ऑड प्लेसेस को इवन प्लेसेस के सम से, और प्लेसेस के सम को इवन प्लेस सम से मारे, तो हमारे पास दो, या तो 0 बचे या वो 11 का मल्टीपल बचे, तभी वो 11 से डिवाइड होगा। तो 4 के 11 का मल्टीपल बचा, मैंने ऐड किया 9 और 4 11, और 7 2 9, तो 11 और 9 मैंने क्या, 4 बचा, बचेगा नहीं बचेगा। इसके बाद आया 13, 13 को आप मैनुअली ट्राई कर लोगे। चलो करते हैं 13 का, 13 से ट्राई करोगे तो नंबर नहीं जाएगा। ये नंबर जो जाएगा बच्चा, 13 के बाद क्या आएगा, 17। ठीक है, किससे जाएगा ये, 17 से। तो 7 4 जा 68, फिर बचेगा बच्चा 68 बच्चा, 74 में से 68 माइनस कितना, 6। ये ध्यान रखना, ऐसी कैलकुलेशन करने, 74 माइनस 68 कितना बचा, 6। 6 आ गया यहाँ पे, तो कितना बचा मेरे पास, 62। तो 62 मतलब 7 3 जा कितना आएगा, और फिर क्या बचेगा, 119, और 17 7 जा कितना होता है, 119। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 19 से। तो 19 2 जा 38, 5 7 9 3 जा 57, और फिर बचेगा 23। तो कितना बचा, 1। समझ गए? तो 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है,
तो कभी कभी क्या होगा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है बच्चा, कभी कभी क्या होगा फैक्टर्स बड़े होंगे और हम क्या करते हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं चीजों को। हमें गिव अप नहीं करना, हमें आगे टेबल, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की, तो ये आपके क्लियर है कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आप हमेशा माइंड में डिविजिबिलिटी रूल रखोगे चेक करते टाइम, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब एक नंबर आपको दिख रहा होगा 5005। देखो बच्चा, मुझे एक दिख रहा है, पीछे 5 है, ये 5 से तो होना ही होना है, बिल्कुल 5 से तो होगा ही, तो 5 into 100। अब बच्चा जो ये नंबर बचा ना मेरे पास 100, एक बहुत अच्छा नंबर है। एक 1001 ऐसा नंबर है जिसके जो मल्टीपल हमेशा क्या नजर आएंगे मुझे, 7, 11 और 13। और देख लो ये तीनों भी रेगुलर प्राइम नंबर है। कुछ समझ में आया? 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी है ये। तो ये तीन ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है जिनका मल्टीपल हमेशा कितना आएगा, 1001। और ये भी देखो, ये भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, इनके मल्टीपल कितना आ रहा है, 7429। देख रहे हो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, बाकी के ये जो आप रह गए ये आप कर ही लोगे। ठीक है, बाकी का आप कर लोगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करें। अच्छा, क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा चलो भाई, एलसीएम और एचसीएफ की बातें कर लेते हैं, करे। चलो देखो, अब दो चीजें निकालनी होती है मुझे, हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे पास, एक तो एचसीएफ का, एक क्वेश्चन एलसीएफ। फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या कहता है बच्चा, देखो सिंपल सी बात है, माइंड में एक बात याद रखो, एचसीएफ क्या है, वह नंबर है, वह बड़े से बड़ा वो नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करता है, जो गिवन नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स को क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ क्या कौन सा होगा, जो अगर मैं हिंदी में भी लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, द नंबर विच कैन डिवाइड ऑल गिवन नंबर्स, है ना, गिवन नंबर्स। ठीक है, आगे बात समझ, यानी जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मुझसे कहा जाए 6 और 12, इनका सर फैक्टर क्या होगा, तो मैं देखूंगा, अगर मैं 6 से निकालू तो कितना होगा, 2 into 3। 12 का निकालो तो कितना, 2 की पावर 2 into 3। ये अभी आप सीख जाओगे जल्दी से, मैंने क्या 4 3 12, 4 कितना है, 2 की पावर 2 into 3। अब मुझे देखना है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों का, तो मुझे नजर आता है 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका एचसीएफ 6, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं हमेशा लूंगा बच्चा लोवेस्ट पावर। देखो यहां लिखा हाईएस्ट है, लेकिन पावर क्या लूंगा, लोवेस्ट। लिखा एचसीएफ का मतलब होता हाईएस्ट है, लेकिन पावर लिखूंगा लोवेस्ट, और लोवेस्ट भी किसकी, जो दोनों में प्रेजेंट हो, यानी यहाँ पे लोवेस्ट 2 दोनों में प्रेजेंट है किसकी, तो दोनों में से 2 आएगा। यहाँ क्या है, 3 की पावर एक ही प्रेजेंट है, तो 3 तो कितना आया, 6। कितना आया मेरे पास में, 6 आया। कितना आया, 6 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल क्लियर है बात कि सर 2 और 3 आया, 6 आपने 6 ले लिया। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम बच्चा वो नंबर होता है जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, मतलब विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स, विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। देखो लोवेस्ट कॉमन, वैसे इसकी फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होती है ना, लोवेस्ट, हम इसमें लेके चलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को, इसमें लेके चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं 6 और 12 का एलसीएम निकालें। ठीक है सर निकालो। 6 का मैंने फैक्टर क्या था, 2 into 3। 12 का मेरे पास क्या था, 2 की पावर 2 into 3। अब मैंने कहा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेना, तो जो सब कुछ सब कॉमन हो वो लेना है। तो सबसे पहले इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की, तो एलसीएम लोवेस्ट लिखा है, लेकिन पावर कौन सी लोगे, हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, पावर लोवेस्ट, लोवेस्ट और उसका अपोजिट कर दो हाईएस्ट, तो 2 की पावर कितना, 2 into 3, तो कितना 4 3 जा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12।
तो क्या 12 दोनों से डिविजिबल है? बिल्कुल सर, आपने तो सही कहा था, ये 6 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है। एचसीएफ का मतलब जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, हमेशा माइंड में रखना, एचसीएफ का मतलब जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, एलसीएम का मतलब जो इसको डिवाइड कर दे। ये बात बिल्कुल क्लियर है? हो सकता है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये वाली चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन करें आगे। चलो भाई, तो अब करते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में मुझे क्वेश्चन दिया है 26। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? फर्स्ट स्टेप तो सर वही है कि हमें क्या निकालना है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो सर टू, टू का मतलब 1 और 3, फिर 13, हो गया सर। तो यानी 26 के फैक्टर्स कितने आ गए मेरे पास में? 2 इंटू 30, 91। 7 से जाएगा बच्चा, तो 7 बन जा 7, और 7 3 जा 21 और 13। तो इसका मतलब 91 का क्या हो गया फैक्टर्स? 7 इंटू 13। क्या फैक्टर्स हुए? 7 इंटू 13 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, अभी वेरिफिकेशन भी समझाता हूं मैं क्या होता है। देखो, अब एलसीएम निकालूं और क्या निकालना है? एचसीएफ। तो मैंने क्या कहा? एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन, जो सबसे कम कॉमन आ रहा, तो 2 इसमें बिल्कुल सब में है 2, लेकिन पावर कितनी रहेगी? इतनी। नेक्स्ट क्या है? 7 बिल्कुल, और 13 की मैक्सिमम पावर 1। तो 7 2 जब 14, 14 13 कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा 182, 182। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया? 182। एचसीएफ कितना आएगा? दोनों में 2 कॉमन है? नहीं है सर। 7 कॉमन है? नहीं। क्या कॉमन है? 13, और 13 की पावर कितनी कॉमन है? 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? सिंपली 13। आगे बात समझ में? भाई एलसीएम में दोनों वो नंबर्स लेने हैं जो दोनों में आए ना आए, लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है, मतलब सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। और एचसीएफ में सिर्फ वही नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, इसमें एक और चीज दे रखी है ना, वेरीफाई। क्या है? वेरीफाई। चलो इसको भी बात कर लेते हैं। बच्चा देखो, तो पहले क्या सबका हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लें या वेरिफिकेशन करनी है आपको? बताओ, जैसे आप बोलोगे हम ऐसे ही कर लेंगे। चलो वेरिफिकेशन समझा देता हूँ आपका ना, वेरिफिकेशन भी समझा देता हूँ। चलो करते हैं, ध्यान रखना वेरिफिकेशन। तो बच्चा वेरिफिकेशन में क्या होता है? एक तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे ये बात ध्यान रखो, वेरिफिकेशन करने के लिए कि हमेशा वेरीफाई सिर्फ 2 नंबर्स के एचसीएफ एलसीएम हो सकते हैं। कितने? 2 नंबर्स के। क्योंकि वेरिफिकेशन वाला जो पॉइंट है वो खुद ही ये कहता है कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलो सर ये क्या चीज है? तो बच्चा दो जो नंबर्स दिए, जैसे मैंने अभी लास्ट में किया है, मेरे पास है 26 और 91, है ना? ये नंबर थे मेरे पास में, बिल्कुल सर ये नंबर थे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है? मुझे मल्टीप्लाई करना है 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? 26 इंटू 91। फिर मुझे करना है इसका एलसीएम का मल्टीप्लाई और एचसीएफ का। तो क्योंकि मैं इसको क्यों ले रहा हूं, तो मेरा लास्ट ये टाइम एचसीएफ कितना आया था? 13, और एलसीएम कितना आया था? 182, 182। ठीक है, तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, देख लेते हैं। तो करो बच्चा, मल्टीप्लाई करना है आपको, करो 26 से 91 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से। मुझे ही करनी पड़ेगी, मुझे पता था। देखो 26 से करनी है मुझे 91 की मल्टीप्लाई। तो आप डबल डिजिट नहीं लेना, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ बहुत इजी से। 6 बन जा, आगे बात समझ में? 6 बन जा 6, बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या करना है बच्चे? इसको क्रॉस कर लो। 2 बन जा 2, और 9 6 जा 2 बन जा 2, और 9 6 जा कितना? 54। तो 54 और 2 कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। और कैरी कितना? 5, और 9 2 जा 18, 18 और 5 23। देखा, एक ही सारे में मल्टीप्लाई हो गई, 2 3 6 6।
अब करते हैं इसका 182। अब 13 का तो आपको टेबल याद ही होगा। 13 टू जा 20, जल्दी बताओ 26। तो 6 13 8 जा कितना है? कितने बच्चों को टेबल याद नहीं है? देखो टेबल 30 तक या 20 तक तो आपको याद ही करनी है ना। तो 13 8 जा कितना हो गया? 104। 104 और 2 106, और 13 1 जा 13, और 13 और 10 23, तो हो गया 2366। अगर आपको ये वाला मेथड मल्टीप्लाई में सीखना है तो ये भी हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो आपको वहां मिल जाएगा। 2 by 2 की कैसे करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में कैसे करेंगे। बिल्कुल वेरिफिकेशन हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करना है और मुझे एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब दोनों के प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा और प्लस में चेक भी हो जाएगा कि जो मैंने चीजें निकाली है वो कैसी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। चलो, अब वेरीफाई करना आपका काम है, मैं आपको सिर्फ कहाँ गया क्वेश्चन, ये एचसीएफ और एलसीएम तो एक और मैं कर देता हूं, बाकी कौन करेगा? बाकी आप लोग करोगे ना। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। इतना सिलेक्ट नहीं करना था भाई, चलो पूरा ही सिलेक्ट कर रहा है भाई, छोड़ो ऐसे ही आ जाएगा ये। चलो छोड़ो, हम करते हैं 10, है ना। तो हम ऐसे इसको सिलेक्ट कर साइड कर देंगे ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 510 और 92। ये मैं करूंगा, लास्ट वाला फिर आप लोग कर लोगे। चलो करे, 0 है तो 2 से तो जाएगा ही। 2 3 जा, सॉरी 2 3 जा, देख रहे हो आपको देख देख के मेरा क्या हाल होने वाला। 2 2 जा 4, 4 1 1 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, ठीक है, हो गया। अब 3 से देखें, 5 5 10, 10 और 2 12, चला जाएगा, बिल्कुल सर। ये तो 12 तो 3 से डिविजिबल, तो 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 25, फिर 5 से 1 7, तो क्या आने वाला है? 7। चलो आ गया बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है बच्चा। अब 92 करते हैं। चलो 2 से कितना? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 23, और 23 का 1, क्योंकि ये क्या है, खुद ही प्राइम नंबर हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो क्या हो गया मेरे पास में? 510 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और नेक्स्ट क्या है मेरे पास में? अगर मैं 92 की बात करूं बच्चा तो कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 23। देखो जब मल्टीप्लाई बड़ी होगी तो मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो एचसीएफ निकाले पहले। एचसीएफ के लिए क्या कहा था याद है? कि भाई जो दोनों में आए लेकिन पावर उसकी सबसे कम, तो दोनों में ना तो 3 है ना 5 है ना 17 है, क्या है 2 आ रहा है, लेकिन 2 की पावर सबसे कम कितनी है? 1। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2। एलसीएम कितना होगा बच्चा? ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला कंसेप्ट, एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेगा आपका, और बात ये जरूर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो एचसीएफ 2 हो गया। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम कितना है बताओ जल्दी से? एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 2 होगी सर, ठीक है, 3 भी होगा, ठीक है, 5 भी होगा, ठीक है, 17 भी होगा, और 23 भी होगा। तो 4 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 17 तो कितना होगा? 1020, और इंटू कितना? 23। और अब क्या हो जाएगा? 0 23 जा 20, 46 का 46 और 23, तो कितना आया? 23460। देखा, कैलकुलेशन ना बच्चा एक आर्ट है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। देखो मैंने देखा 4 से आसान मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, इतना सबको आता है। और 17 6 जा कितना होगा? 102। 1020 को किसमें किया? 23, और ये एक नंबर आसान है तो हमने मल्टीप्लाई आसानी से कर दिया। तो कितना आया? 23460। तो इतना एचसीएफ आया, इतना एलसीएम आया। लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना, कुछ आप भी तो करोगे। चलो बच्चा आगे करते हैं हम, है ना। हाँ,
तो अब ये 3 का है, तो 3 का क्या है, हमें करना तो वही है, तो एक मैं कर लेता हूं, बाकी आप कर लेना। जैसे ये 12, 15 और 19, ठीक है। 2 से करोगे, 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 12, 3 से 1, 5 से 3, 21 है ना, 21, 3 5 जा 5, 5, ठीक है। 21 से 3 7 1, ठीक है। तो यानी अब हम 3 में चेक करना पड़ेगा। 12 का कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 का क्या हो गया, 3 इंटू 15, 21 का क्या हुआ, 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या निकाले, पहले एचसीएफ, पहले एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, क्या 2 सब में है, नहीं है। 3 सब में है, हाँ सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 तीनों में ना, इसमें, इसमें और इसमें, तो सिंपली एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब एलसीएम ले लो। सब नंबर्स की क्या लेनी, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर 3। 15 है क्या, अच्छा 5 है, सॉरी 15 लिख दिया, मैं भी तो कहूँ 15 कैसे आ जाएगा। ठीक है बच्चा, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। मुझे लग रहा है इतना तो समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, और क्या लेना बाकी है, 5 और फिर 7, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, और 35 3 जा 105, और 105 इंटू 4 क्या होगा, 420। तो एलसीएम कितना हो गया, 420, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग हो जानी है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चले क्वेश्चन। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन कह रहा था मैं, कह रहा था मेरे पास एचसीएफ इस दोनों नंबर्स का 9 है, एलसीएम मुझे निकालना है। तो या तो मैं क्या करूं बच्चा, सारा कैलकुलेशन करके एचसीएफ, क्योंकि मुझे 2 नंबर गिवन है। अब बाई चांस क्वेश्चन मुझे 2 नंबर ना, 2 नंबर दे देता, 2 नंबर दिया और एक चीज नहीं देता, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मुझे, मैंने अभी आपको एक बात बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है। ये सिर्फ कितने नंबर के केसेस पे लगेगा, जब हमें 2 नंबर लगाने हो। ये हमेशा क्वेश्चन करते टाइम हमें इस बात का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जब भी मुझे ये नंबर चाहिए, हमेशा ये रूल चाहिए, रूल लगेगा। रूल हमेशा, फॉर्मूला या रूल आप कुछ भी कह लो, ये तभी लगेगा जब मेरे पास कितने नंबर की बिन हो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, सिर्फ 2 नंबर। तो एचसीएफ कितना, 9, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम मुझे क्या करना है, निकालना है। 306 इंटू 657, तो एलसीएम कितना आएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में कितना, 9। 9 से कितना, देखो दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एचसीएफ है, दोनों का कॉमन, आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 9 3 जा 27, और 23 9 4 जा 30, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 34 इंटू 657। अब ये कौन करेगा मल्टीप्लाई, ये लोग आप करोगे, और आपका एलसीएम यहां पे आ जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 6n कभी क्या 0 से एंड हो सकता है। अच्छा देखो, यहां एक चीज समझने की जरूरत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 0 से, देखो 0 से एंड होने के लिए, भाई मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 650 भी मैं करता हूं, तो 0 से एंड क्यों हुआ, क्योंकि इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई हुई है बच्चा, 10। ये बात समझ में आई, ये बिल्कुल क्लियरिटी है आपको कि जब भी कहीं 0 की बात आती है, तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आती है, उसके लास्ट में 10 की मल्टीप्लाई हमेशा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यस सर 10। तो एक नंबर में 0 कब आएगा, जब उसमें किसकी मल्टीप्लाई करे, 10 की मल्टीप्लाई करे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10 की मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई कैसे बनती है, 2 और 5। कब बनेगी, जब क्या आएगा, 10 किससे बनेगा, 2 और 5 से बनेगा। इसका मतलब उस नंबर के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, किसी एक से बात नहीं बनेगी। 0 बनने के लिए 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ये बात ध्यान रहेगी आपको कि भाई 650 कोई भी नंबर ले लो, लेट से मैं 30 भी बात करूं, तो बच्चा कितना होगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा। कितना होगा, 3 इंटू
10 होगा। अब भी लास्ट में जीरो के लिए क्या चाहिए 10, और 10 के फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे 2 और 5, यानी जिसमें भी जीरो बनेगा उसमें हमेशा 2 और 5 प्रेजेंट होंगे एज ए फैक्टर या नहीं। ये बात समझ में आई बिल्कुल, है ना, कि भाई किसी भी अब ये किसी भी नंबर पे आ सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको क्या चेक करना पड़ेगा, बस इतना चेक करना है कि सर ये नंबर इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स है या नहीं। तो क्वेश्चन देखे क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पूछे देखे क्या पूछा गया है, चलो सर देख लेते हैं। तो बच्चा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मुझसे पूछा है 6 एंड, ये जीरो से एंड होगा या नहीं। तो 6 एन तो मुझे पता नहीं है, मुझे इसके फैक्टर अगर मैं करूं तो क्या आएगा 2 × 3 की पावर, तो इसके फैक्टर में क्या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, नहीं सर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब जब बच्चा 5 है ही नहीं तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, ये जीरो से एंड होगा नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए नंबर टू बी एंड विथ जीरो should have factor of 2 and 5 but 6n do not have 5 as a factor, उसके पास क्या नहीं है 5 नहीं है फैक्टर, सो इट कैन नॉट बी एंड विद जीरो। आगे बात समझ में। अब कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप आसानी से निकाल पाओ, आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन होगा उसके सिर्फ आपको क्या निकालने, फैक्टर्स निकालने, और फैक्टर्स निकाल के चेक कर लेना क्या इसमें 2 और 5 है, अगर उसमें 2 और 5 है तो जीरो से एंड होने वाला है, 2 एंड 5 नहीं है तो जीरो से एंड नहीं होने वाला, यानी 2 और 5 का पेयर ये बिल्कुल चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है, ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो पेयर तो इन दोनों का ही बनेगा, किसका 2 और 5 का बनेगा, ठीक है। है ना, जोड़े तो आप लोगों की क्लास में भी बनते होंगे, तो उनसे दूर ही रहना भाई, पढ़ने पे ध्यान दो, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। अब मेरे पास एक नंबर गिवन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये क्वेश्चन ये है इंटू 13 प्लस का 13, और मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या है कंपोजिट नंबर, क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया था कंपोजिट नंबर की, मुझे क्या पता है बाय द डेफिनेशन, हमें एक बात पता है कि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए 3 और मोर। तो सिर्फ मुझे कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिर्फ मुझे यही तो प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है, ये जो मुझे नंबर गिवन है इसके कितने फैक्टर है, इसके 3 या उससे ज्यादा फैक्टर है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है जरूरत, ठीक है। तो हम करते हैं, चलो जब दिमाग ही नहीं लगाना तो करते हैं। तो मुझे ये नंबर गिवन है तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ इसमें, हाँ सर मुझे दिख रहा है 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह से मैं 13 को क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने लिया 7 इंटू 11 इंटू यहाँ बचेगा 1 और यहाँ प्लस का 1, ठीक है। 13 इंटू कितना हुआ 77 इंटू 1 78, भाई 77 प्लस 1 78, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां तो ऑलरेडी मुझे फैक्टर्स दिख गए, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो कितना आएगा 13 इंटू कितना आएगा जल्दी बताओ, 2 से अब इसमें मैं 2 का फैक्टर भी निकाल सकता हूँ, 2 इंटू 3 9, ये तो आएगा। फिर मैं इसमें और भी फैक्टर निकाल तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हैं 3 से ज्यादा, तो हम लिख देंगे द नंबर हैज 3 और मोर देन फैक्टर्स दैट्स व्हाई इट इज एन कंपोजिट नंबर। अब सेकंड वाला किसके लिए होगा, आपके लिए होगा, सेकंड वाला किसके लिए होगा, आपके लिए होगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, है ना, देख रहे हो दोनों में 5 दिखा है, तो 5 कॉमन लेके फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, इसके फैक्टर्स प्रूफ कर दोगे और क्वेश्चन खत्म। चलो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 1.2 की बात करेंगे, ठीक है।
तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया 18 मिनट्स लेती है ड्राइव करने के लिए, ठीक है, जबकि रवि कितना लेता है 12 मिनट, लड़के इसमें भी तेज है, 12 मिनट लेते हैं। तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे। देखो दोनों ने स्टार्ट कहां से किया, ये इसी पॉइंट पे, एक सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम आफ्टर हाउ मेनी मिनट, अब वो दोबारा कितनी देर बाद मिले बच्चा, देखो दोबारा कितनी देर बाद, तो आपको बस आंसर ज्यादा नहीं, तो आपको सोचना मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं, बस इतना दिमाग क्या सोचना है कि मैं एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। अब यहां बात होती है दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे कब, जब कहीं ना कहीं दोनों का कॉमन पॉइंट आएगा, है ना, जब दोनों ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, उसने 12 मिनट चला, जब दोनों पॉइंट कॉमन मिनट्स आएंगे कि जो दोनों टेबल, दोनों के ही टेबल में आता हो। और मैंने क्या कहा, जब ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ढूंढना जो दोनों के टेबल में, तो क्या निकालोगे, एलसीएम। तो मुझे यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। मुझे लग रहा है लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे, 12 और 18 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36। अब ये तो मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखाने वाला हूं आपको, बस आपको दिमाग लगाना था कि भाई एचसीएफ निकालना है एलसीएम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई दोनों के दोनों कॉमन पॉइंट पे मिलने वाले हैं, क्या कॉमन पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी मिनट्स में मिलेंगे, तो हमेशा आपको क्या निकालना पड़ेगा कॉमन पॉइंट के लिए, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम सारे के सारे कराएंगे, ठीक है। और कुछ नए कंसेप्ट अभी आने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कंप्लीट सारे कंसेप्ट हम क्वेश्चन ने नहीं कवर कर रखे, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो कल आने वाले। तो क्लास को आपको देखते रहना है, सब्सक्राइब, थैंक यू, चलो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, थैंक यू।